नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिफेंस टाइम। आज हम आप सबकी जो फरमाइश थी कि ड्रोन्स पर वीडियो बनाया जाए, वो आज पूरे होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम देखेंगे यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में, और जो ग्राउंड बेस्ड ड्रोन होते हैं जैसे कि यूजीवी, उनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। भाई, बाकी वीडियो के लिए भी कंटेंट चाहिए या नहीं? सबसे पहले हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मिलिट्री में ड्रोन किस किस प्रकार से यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी में कितनी बढ़त हासिल की है, और अंत में जाकर हम देखेंगे कि भारत मौजूदा समय में कौन कौन से ड्रोन इस्तेमाल करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के डिफेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ड्रोन्स ने मॉडर्न डे वॉरफेयर में एकदम रेवोल्यूशन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे छोड़ो यार, ड्रोन्स ने क्रांति लाई है, क्रांति। अगर ड्रोन्स के एवोल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय अमेरिका और ब्रिटेन ने बेसिक लेवल वाले ड्रोन्स बनाए थे, जिनका इस्तेमाल फ्लाइंग बॉम्ब की तरह उन्हें करना था। हालांकि इन ड्रोन्स के होने ना होने से वॉर में कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल वाले ड्रोन्स थे। ऐसी पहली घटना जहां ड्रोन्स के होने से किसी वॉर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो, वो हमें देखने को मिलती है 1973 की यॉम किपर वॉर में। दरअसल हुआ ये कि इजराइल को इजिप्ट पे एरियल अटैक करने थे, बट इजिप्ट के पास मौजूद थे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो ऐसे सिचुएशन में हम करें तो करें क्या? इजराइल ने क्या किया, जितने भी ड्रोन्स उनके पास थे वो सारे इजिप्ट के एयरफील्ड में छोड़ दिए। इन ड्रोन्स में ना ही कोई वेपन्स लगे हुए थे, ना ही कोई सर्वेलेंस इक्विपमेंट था जिससे कि इजिप्ट को कोई डैमेज हो सके। पर यह बात इजिप्ट को कहाँ पता थी? इजराइल के द्वारा खेले गए इस ब्लफ में इजिप्ट बुरी तरह फंसा। उसने उसके सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इन ड्रोन्स के ऊपर दाग दिए। जैसे ही इजिप्ट के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खत्म हुए, वैसे ही इजराइल ने उसके ड्रोन्स वापस बुला लिए और फिर भेजे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, और इजिप्ट के बचे कुचे डिफेंसेस को भी नष्ट कर दिया। इजराइल का ये सक्सेस देखकर अमेरिका भी बहुत प्रसन्न हुआ और फौरन ही इजराइल से कुछ ड्रोन्स खरीद लिए और उन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इन सब घटनाक्रमों में एक साइंटिस्ट का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है अब्राहम कैरन। इनकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है। वैसे थे तो ये इजराइल के इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, और इन्होंने यॉम किपर वॉर जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें इजराइल के ड्रोन्स बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वॉर के कुछ सालों बाद इन्होंने इजराइल को टाटा बाय बाय करके अमेरिका निकल गए, क्योंकि अमेरिका में स्टार्टअप कल्चर वहां बढ़ ही रहा था, और ड्रोन्स के लिए उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने अपने घर के गराज में यह स्टार्टअप शुरू किया था, और आगे चलकर अमेरिका का मोस्ट लीथल प्रेडेटर ड्रोन की डिजाइन अब्राहम कैरन ने जाकर बनाई। इसीलिए अब्राहम कैरन को द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये तो हुई ड्रोन्स के एवोल्यूशन की बात। अब बात करते हैं कि ड्रोन्स का मिलिट्री में किस प्रकार से यूज होता है। वैसे ड्रोन्स के छोटे मोटे बहुत सारे टाइप्स है, पर हम आज फोकस करेंगे दो मेजर टाइप्स पर। वो है सर्विलांस ड्रोन्स और कॉम्बैट ड्रोन्स। अगर सर्विलांस ड्रोन्स की बात करें तो इनका सीधा सरल मतलब है कि इन्हें निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, आपके पड़ोस वाले आंटी का काम करते हैं ये ड्रोन्स। Oh my God! और इसीलिए ये कोई भी वेपन्स अपने साथ नहीं ले जा सकते। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपने दुश्मन की अगली चाल का पता लगा लिया तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इजराइल द्वारा विकसित किया गया हिरोन ड्रोन्स दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सर्विलांस ड्रोन्स माना जाता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल ड्रोन है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसको जीपीएस की हेल्प से इसका रूट पहले से ही प्री डिटरमाइंड करके
फुली ऑटो पायलट मोड पे भी ये चलता है या फिर 50-50 भी कर सकते हैं। यानी इसकी आधी जर्नी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन डिसाइड करेगा और आधी जर्नी ऑटो पायलट मोड पे ये चलेगा। इसी के साथ इसमें बहुत सारे सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमराज और रडार सिस्टम लगे हुए होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप रियल टाइम व्यू कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ले सकते हैं। इसके कुछ और फीचर्स जैसे कि ये 52 आवर्स तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। एक मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन होने के कारण ये 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर फ्लाई करता है और ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका है 1100 kg। अब कॉम्बैट ड्रोन्स की बात करें तो ये अपने साथ कैरी करते हैं अलग अलग प्रकार के मिसाइल, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और भिन्न भिन्न प्रकार के बॉम्ब्स। ये अपने टारगेट को हाई एक्यूरेसी सटीकता के साथ स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मिसाइल थोड़ी भी इधर उधर डेविएट हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कॉम्बैट ड्रोन्स में सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स का। ये दुनिया का पहला हंटर किलर ड्रोन है जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत ही लार्ज स्केल पर तालिबान के अगेंस्ट यूज किया है। इसके स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन होने के कारण 50,000 फीट के एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। ये 14 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाई करने की क्षमता इसमें होती है। इसी के साथ साथ इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए होते हैं जहां पर आप अलग अलग मिसाइल्स या बॉम्ब्स लगा सकते हैं और साथ ही में ये 4700 kg का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ आता है। अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत ने सर्विलांस ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस हासिल किया है। रिसेंटली भारत का रुस्तम 2 जो एक सर्विलांस ड्रोन है, उसने अपने टेस्टिंग के दौरान 25,000 फीट की सर्विस सीलिंग अचीव की थी। इसी के साथ साथ ये 10 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ा भी था। हालांकि इस ड्रोन के और 1-2 टेस्टिंग होने बाकी है जहां इसकी सर्विस सीलिंग और एंड्योरेंस को और बढ़ाया जाएगा, जिससे कि ये इसकी कैटेगरी में दुनिया के बाकी ड्रोन्स के मुकाबले के टक्कर में आ जाए। वही अगर स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि DRDO सीक्रेटली घातक ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। हालांकि ये टॉप सीक्रेटिव प्रोग्राम होने के कारण इससे रिलेटेड न्यूज या फोटोज पब्लिक नहीं की जाती, पर ऐसा माना जाता है कि अभी ये टेक्नोलॉजी अपने इनिशियल फेजेस में ही है और इसे पूरी तरह से विकसित होने में और 4 से 5 साल का मिनिमम समय लगने वाला है। तो इंडिया ने भले ही ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में देरी से काम शुरू किया हो, बट धीरे धीरे ही सही इंडिया अब सर्विलांस टेक्नोलॉजी में रुस्तम 2 जैसा देसी विकल्प जल्दी ही विकसित कर लेगा। तब तक हमें इजराइल से इंपोर्टेड हिरॉन ड्रोन्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और कॉम्बैट ड्रोन्स की बात करें तो भारत अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स लेने वाला है, बल्कि डील फाइनल स्टेजेस में ही है और इंडिया $3 बिलियन की डील करके 30 कॉम्बैट ड्रोन्स लेने वाला है, जिसमें कि 10 होंगे इंडियन नेवी के लिए, 10 होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 10 होंगे इंडियन आर्मी के लिए। तो इससे यही साफ हो रहा है कि कॉम्बैट ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के मामले में फिलहाल तो भारत कोई स्वदेशी ऑप्शन देख नहीं रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर कौन सी न्यूज सामने आती है, खास करके स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। जो भी अपडेट आए हम आप तक उसे पहुंचा देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर जाकर आप UPI कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।